योंजा, वो सारे सोने के सिक्के मुझे अभी के अभी वापस दो, समझी? बहुत अच्छा मजाक है शैफकत। जैसा तुमने कहा था मैंने वही किया है। सब बेच चुकी हूँ मैं पैसों के लिए। कम सर्फ। हाँ, एक सरप्राइज भी है। वो सोना काफी नहीं था मेरे लिए। मैं मजीद पैसे चाहती हूँ। इंतजाम करो जल्दी। हमारा मुआहदा खत्म हो चुका था। अब तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब चूंकि तुमने सोने को बेच दिया है, इसलिए अब हमारा सारा हिसाब भी खत्म हो चुका है। अब ये बात करोगे? तुम जरा खिड़की से बाहर तो देखना। उस तरफ नहीं, इस तरफ देखो। यहाँ खड़ी हूं मैं। मुझे देख ही लिया है तो फिर दरवाजा भी खोल दो मेरे लिए। योंजा, योंजा, ठीक है, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। जैसा कहोगी वैसे ही होगा, ठीक है? दो लाख लेकर आओ। क्या? 2 लाख? वो किस्तों का चक्कर हम दोनों के लिए ही बहुत थका देने वाला काम है ना शैफकत। क्यों ना ये मामला एक बार ही खत्म हो जाए। योंजा, इस वक्त मेरे पास इतनी रकम नहीं है। अम्मी ने मेरे सारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, इसलिए इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेचारे। हाय, शैफकत को सजा मिल रही है क्या? कितना बुरा हो रहा है। तुम कैसे इंतजाम करोगे? मुझे इससे अब कोई खर्च नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। जब वो रकम मुझे मिलेगी जो मैंने वक्त बताया, अगर उसके मुताबिक, तभी हिसाब खत्म होगा। मैं योंजा के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती थी, इसीलिए हॉस्टल जाने का सोचा, लेकिन आप अपने साथ हवेली ले गई। ऐसा लग रहा है जैसे सब पागल हो गए हैं। सब बहुत खराब हो गया है तनर। ये सब होते हुए मैं तुमसे भी लड़ना नहीं चाहती। माफ कर दो प्लीज, मुझे एहसास हो गया है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं चिचिक? कैसे यकीन हो कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ऐसा मत कहो तनर, मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। क्या नहीं हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं और अब तुम पछता रही हो। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि कल को तुम किसी की बातों में नहीं आओगे चिचिक? मुझे कैसे यकीन हो कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैं तुम्हें इस बार मायूस नहीं करूंगी, मुझे एक मौका तो दो ना। एक मौका? ठीक है, अब एक आखिरी मौका देता हूँ मैं तुम्हें चिचिक, लेकिन उससे पहले तुम मुझे साबित करोगे कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, वरना मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें कभी जिंदगी में शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। अब मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? गुलफेम की पैदाइश के रिकॉर्ड में कुछ खास नहीं है। क्या हो गया है? किस चक्कर में पड़ गई हो? हाँ, क्या हो गया है गुलरू? एक पागल इंसान के पीछे तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? वैसे भी इसका इम्कान बहुत कम था। आखिर अनवर साहब ऐसा तो नहीं करते कि घर की एक मुलाजमा के साथ ताल्लुक रखते फिर उसी औरत की बच्चे की पैदाइश अपने ही अस्पताल में करवाते। तौबा तौबा, इस तरह की बातें करके तुम मरहूम की रूह को तड़पा रही हो। छोड़ दो बस गुलरू, कोई फायदा नहीं। आपा, हालिदे का खानदानी नाम क्या था? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? कोकलू है। हालिदे कोकलू। हालिदे कोकलू। दरअसल यहाँ रिकॉर्ड बाप के नाम से महफूज होते हैं। अगर कोई नाजायज बच्चा पैदा हुआ हो तो शायद उसे किसी फर्जी नाम से दर्ज किया गया हो। हाय गुलरू, बस भी कर दो। किस तरह की बातें शुरू कर दी है तुमने? हालिदे कोकलू। गुलरू, खामोश क्यों हो गई? मेरी बात सुन रही हो? सुन रही हूँ आपा। उसी दिन मुर्दा पैदा होने वाली बच्ची, हालिदे की बच्ची उसी दिन मर गई थी जिस दिन गुलफिन पैदा हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? समझ क्यों नहीं आ रहा? हालिदे, मैं सिर्फ सूप पीऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम बीमार हो?
नहीं, मुझे बस लग रहा है शायद फ्लू होने वाला है। सर में भी दर्द हो रहा है। मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी। हाँ गुलरू, क्या तुम आज हॉस्पिटल गई थी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमर। इस सब में मैं कहां से आ गया? गुल्लू, क्या तुम आज हॉस्पिटल गई थी? और अगर तुम गई थी तो मुझे क्यों नहीं पता? इसको क्यों मालूम है? आप लोग खाना खाइए, मैं ऊपर जा रहा हूँ गुलफैम। ठीक है मेरी जान। गुल्लू, गुल्लू कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अगर तुम बीमार थी तो मुझे मालूम होना चाहिए था, उसको नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? परेशान मत हो जिहान, ये डॉक्टर के पास नहीं गई थी, आईटी डिपार्टमेंट गई थी बस। अरे हालिदे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माफी चाहती हूँ। क्या हो गया हालिदे, तुम इतनी घबरा क्यों गई हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? गुल्लू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी मेरी जान, लेकिन तुम्हारी आपा के जासूसों ने सब कुछ खराब कर दिया। सरप्राइज? मेरे लिए? आईटी डिपार्टमेंट से ऐसा क्या सरप्राइज होगा गुल्लू? मैं पैदाइश के रिकॉर्ड्स देख रही थी। वैसे तुम्हारे अस्पताल का आर्काइव बहुत बड़ा है, वहाँ जिहान से भी पुराने पैदाइश के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हालिदे, तुम जा सकती हो यहाँ से। क्या तुमने सुना नहीं हालिदे? तो मेरे लिए क्या सरप्राइज है? अब रहने तो सब खराब हो गया, मैं कोई और सरप्राइज सोचूंगी। कल दोपहर 1 बजे। अब तुम आना या ना आना, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। अल्लाह तुम्हें गर्क करे शैतान लड़की। अरे किसे बददुआएं दे रही हैं हालिदे साहिबा? देखो तो जरा। तुमने बहुत खुश कर दिया। तुम्हें पता है कि मेरी बर्थडे। मुझे मालूम है, तुम अपनी हर सालगिरह का दिन उसी पुराने कमरे में गुजार देते हैं ना? शाम बखैर आप सबको। चिचिक, आओ कुछ खा लो हमारे साथ, बैठकर हमारे साथ। नहीं, मुझे अपनी आपा से बात करनी है, मैं जा रही हूँ। जो डॉक्टर ने मुझे नई दवाई दी है वो मेरा पेट खराब कर रही है बहुत बुरी तरह से। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ ऊपर। तुमने खुश कर दिया मुझे। चिचिक, मेरी जान, रात के इस वक्त ही इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? तुम गुलफैम की तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं आपा, मैं उनकी तरफ क्यों देखूंगी? आपको गलतफहमी हुई है, मैंने हॉस्टल जाने का फैसला कर लिया है। तुमने मेरी बहन से क्या कहा है? हमेशा की तरह मैंने सिर्फ सच ही कहा है गुलरू। मैंने तुम्हारी बहन से कहा कि ये इस घर में मेहमान नहीं है और ना ही ये घर इसका है। तो इस घर में रहते हुए अपनी बहनों से लड़ाई झगड़ा करना इंतहाई बेइज्जती की बात है। तुमने मेरी बहन से क्या कहा है? आपा, आप ठीक नहीं लग रही मुझे। आपको बहुत पसीना आ रहा है, बैठ जाएं आप। तुम्हें अपनी बहन की बात माननी चाहिए गुलरू। तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। मेरी बहन इस घर में कोई मेहमान नहीं है। मेरी बात सुनो चिचिक, तुम फौरन अपने कमरे में जाओ। तुम्हें ना चाहते हुए भी इस घर में रहना होगा। तुम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कोई नहीं निकालेगा। आपा, हो क्या गया है आपको?
दिल पे हाथ क्यों रखा हुआ है आपने? आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं चिचिक, सब ठीक है। मेरी जान, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही थक जाती हूँ। ये खुद ठीक हो जाएगा। कल रात मेरी दोबारा आंख लग गई जहान। डिजाइन रेडी नहीं कर पाई। रह क्या सब कुछ? तुम सोई थी मगर ठीक से नहीं सो पाई थी, और इसी तरह रहा तो तुम्हारी सेहत दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तुम्हें आराम की बेहद ज़रूरत है। इस तरह से नहीं चल सकता गुल्लू। ठीक है, जैसे ही मेरा शो खत्म होगा तो वादा करती हूँ तुमसे नींद पूरी कर लूंगी। ठीक है? शुक्रिया हालिदे। शुक्रिया। आपकी इस रिपोर्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं है। गुलफिल्म साहिबा, अब आपकी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं। मैंने अभी अभी अपना अकाउंट चेक किया है, उसमें तो कोई पैसे नहीं आए हैं, तो मुझे लगा कि शायद तुम खुद आकर दोगे। योंजा देखो, मैं यहाँ इंसानियत के नाते बात करने आया हूँ तुमसे। मेरे पास अब कुछ भी नहीं, खाली हूँ। ऐसा लगता है क्या तुम्हें कि तुम यहाँ आकर मजबूरी बताओगे और मुझे तुमसे हमदर्दी होगी और तुम खुशी खुशी घर चले जाओगे? हाँ योंजा, मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुका हूँ जितने तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकती। ओह, तो इतने पैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकती। लगता है तुम मेरी बात अभी तक समझ ही नहीं सके। तुमने जो मुझे अभी तक पैसे दिए हैं, क्या उनकी कीमत तुम्हारे तस्वीरों के बराबर है? हाँ हाँ, मगर एक मिनट रुको, रुको तो सही। इन तस्वीरों की कीमत मैं तुम्हें हासिल करके दिखाती हूँ। रुक जाओ योंजा, तुम कहीं नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, तुम मेरी माँ के पास नहीं जा सकती, समझी? तुम मेरी माँ के पास नहीं जा सकती, इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुमसे इजाजत मांग नहीं रही मैं, हट जाओ मेरे रास्ते से। योंजा, योंजा, योंजा मजाक मत करो। चलो उठो योंजा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। योंजा, योंजा, ये क्या कर दिया? इसे किस अस्पताल में लेकर जाऊं? योंजा, अपनी आंखें खोलो खुदा के लिए। किस मुसीबत में पड़ गया मैं? पता नहीं इसे क्या हो गया है। क्या कर दिया मैंने? योंजा, मैंने इसे मार दिया। मर गई है क्या ये? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। नहीं हो सकता।
तनर, ये सब क्या हो रहा है? चिचिक, मैंने कहा था कि अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो ये साबित हो जाएगा कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। और हाँ, अगर तुम मेरा फैसला बदलने के लिए यहाँ आई हो चिचिक, तो चली जाओ यहाँ से। हाँ तनर, लेकिन तुम्हारी दादी बहुत गुस्सा होंगी। गुलरू आपा की तरह मैं भी ये गलती करूँ क्या? ये बिल्कुल आपा और जिहान, गुलफिम साहिबा और तुम्हारी चचा की तरह होगा। हर किसी को शादी का भूत क्यों सवार हो चुका है? मुझे तो लगा था हमें भी इस रिवाज का हिस्सा बनकर शादी कर लेनी चाहिए चिचिक। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ चिचिक, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तनर, तनर रुको रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो शादी करते हैं। दोएगो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फैब्रिक सेलर की कॉल का इंतजार है, पहले उससे मिलूंगी, उसके बाद वर्कशॉप आऊंगी। ठीक है ठीक है, हम मिलकर बात करते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अगर दोएगो चली जाए फैब्रिक वाले के पास और तुम घर पे ही रहो, ये नामुमकिन है। मैं उस फैब्रिक सेलर से आमने सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ। कपड़ों की डिजाइन और क्वालिटी का खुद मुआयना करूंगी। उम्मीद है ये काम जल्द खत्म हो जाए। खुदा के लिए गुल्लू, तुम्हें आराम की जरूरत है, रहम करो खुद पर। जिहान साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं।
सुबह बखैर। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। कैसे हो जिहान? क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? ठीक, लेकिन नींद बहुत ज्यादा आती है। कोई शिकायत नहीं मुझे। बहुत अच्छे, तो चलो फिर थेरेपी शुरू करते हैं। प्यार करना है मुझे। ख्याल रखना अपना। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया आपका। गुलफिम की पैदाइश का दिन याद है हालिद? मुझे काम करना है, वो प्लेट दे दो मुझे। कुछ पूछा है तुमसे? गुल्लू, छोड़ दो तंग करना मुझे। मैं खुद ही अपने सवाल का जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल तुम्हें याद है वो दिन? और भूल भी कैसे सकती हो तुम? जिस दिन गुलफहम पैदा हुई थी उसी दिन तुम्हारी भी एक बेटी पैदा हुई थी। वो बच्ची मुर्दा थी। हालिदे, जब तुमने ये सुना कि मैंने अस्पताल में तहकीक की है तो तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। छुपा नहीं सकती इस बात को। या तो तुम मुझे सच खुद बताओगी या फिर मैं तुम्हारे इस राज का पर्दा सबके सामने खुद उठाऊंगी। मजबूर मत करो मुझे। हालिदे, उनूर यही है क्या? जी जी, वो आ गए हैं, ऊपर है। आपके लिए कॉफी बना के ले आती हूँ मैं। नहीं, मुझे नहीं पीनी। मैं बस जाने ही वाला था। अपनी पार्टनर का इंतजार नहीं करोगे? क्या मतलब? तुम्हारी शरीके हयात की बात कर रही हूँ उमर। तुम किस बारे में बात कर रही हो गुल्लू? किस बात की तरफ इशारा कर रही हो? उमर, क्या हुआ गुलफैम? कोई मसला है क्या? हामला हूं मैं।
हो गया है, मुझे बताओ तो सही। हिम्मत करो, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मेरी बहन, इधर मेरी तरफ देखो, देखो, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? बताओ मुझे, मेरी बहन, क्या हो गया है तुम्हें? गुलफैम, तुम्हें ये बात सिर्फ मुझे बतानी चाहिए थी। तुम्हें ही तो बताई है मैंने। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैंने गुल्लू के सामने क्यों बताई? क्या तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई? उम्मीद करती हूँ कि ये मैं गलत सोच रही हूँ उमर, लेकिन ये सच है कि गुल्लू को ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई। ऊपर चलकर बात करते हैं गुलफैम। ठीक है। मेरे खुदाया, कोई है घर में? उमर साहब, क्या हुआ? पता नहीं गुल्लू को क्या हो गया। हाँ, इतनी जल्दी? एक दफा देख ले, उसे सांस नहीं लिया जा रहा। क्या हो रहा है? गुल्लू कहाँ है? गुल्लू, क्या हुआ है तुम्हें? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ओ मेरे खुदा, क्या हो गया है इसे? गुल्लू, गुल्लू, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? मेरी जान, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गुल्लू? गुल्लू, आप जा रहे हैं उमर साहब? इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं आप गुल्लू को? देखें तो जरा उसे। कुछ कहे बिना चले जाएंगे तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? कुछ नहीं हुआ, बस सदमा है। थोड़ा रोएगी, ठीक हो जाएगी। से इजाजत मांग नहीं रही मैं, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कातिल हूँ। कातिल हूँ मैं। कातिल बन गया मैं। कातिल हूँ मैं। कातिल हूँ। क्या हो गया? थक गए हो क्या जो इतना सुस्त भाग रहे हो? फिगिन! फिगिन! देखो, एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कुछ नहीं हुआ जिहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस पेट में दर्द उठा था अचानक से। दर्द इतना ज्यादा था कि बर्दाश्त नहीं हो सका मुझसे। गुल्लू, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हमें सुकून हो जाए। जिहान, मैं ठीक हूँ अब, बल्कि मैं खुद किचन में जा रही हूँ पानी पीने के लिए। आपा चले मेरे साथ, आपके काम अधूरे रह गए होंगे ना। तुम्हें पानी चाहिए? मैं ला के दे देता हूँ। तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, मैं ला के देता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, उसके आने से पहले मुझे बता दो कि हुआ क्या था। गुलफैम हामला है।